हाय ब्यूटीफुल सोल्स। किसी भी व्यक्ति तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं, टेलीपैथिकली उनसे कैसे कनेक्ट होते हैं, या दूसरों को हील कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। इससे आप कंप्लीटली उनसे अपनी बात मनवा भी सकते हैं। दोस्तों, वो टेक्निक्स क्या हैं, वो मेथड्स क्या हैं, आज इस वीडियो में A to Z हम उनको जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओंके दष्टू, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हीलिंग के क्षेत्र में बहुत तरीके से दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और कई लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। अगर आप गलत तरीके से किसी से कनेक्टेड हैं, कार्मिक पर्सन से कनेक्टेड हैं, किसी भी वे से वहां से निगेटिव एनर्जी आप पे असर कर रही है, तो उससे कैसे ठीक करें, इस वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अगर हम कनेक्ट होना बात कर सकते हैं, उसी तरीके से हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं उन चीज़ों को। क्योंकि कई लोग हैं जिनको टेलीपैथिकली पार्टनर की एनर्जी बार बार सेंस होती है, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। और यही नहीं, इसके अलावा अगर आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने करियर में, अपने वेल्थ में, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, तभी भी ये तरीका आपकी बेहद मदद करेगा। तो जल्दी से सबसे पहले मेथड को जान लेते हैं। वो है अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना। अगर आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका हायर सेल्फ क्या है? आपका सुप्रीम, आपका हायर वर्जन है, जो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। कई बार हमें हमारी अंतरात्मा गाइडेंस देती है, हमें मार्गदर्शन देती है, और उसी मार्गदर्शन के बेसिस पे हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं। हम कहीं फंसे होते हैं, अचानक से हमारी अंतरात्मा हमें कुछ बोलती है कि उस रास्ते पे जाओ, उस रास्ते पे ना जाओ, वो तरीका अच्छा है, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा है। इन सभी अंतरात्माओं की आवाज से आपके निश्चित रूप से जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। तो आप जब हायर सेल्फ से अपने कनेक्टेड रहते हैं, और कुंडली में ये हायर सेल्फ है आपका सूर्य और शनि। सूर्य आपकी आत्मा है और शनि आपकी चेतना है, आपकी अवेयरनेस है। अब इन दोनों प्लैनेट से अगर जितना अच्छे से हील्ड होंगे, तो आप उतने अच्छे से खुद से कनेक्ट हो पाएंगे। दूसरा माध्यम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अपना हार्ट चक्र को ओपन करना। दोस्तों, हार्ट चक्र अगर ओपन हो, ये सभी टेक्निक, लेकिन दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही बता देता हूं, आपके इंटेंशन प्योर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके इंटेंशंस बहुत ज्यादा पवित्र हैं, प्योर हैं, तब ये 100% वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस कहीं ना कहीं सही नहीं है, आप किसी करियर में रॉन्ग वे से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो ये तरीका नुकसान भी कर सकता है। तो इसका ध्यान रखें, ये बहुत पावरफुल मेथड है, इसको आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ फॉलो करें। दूसरा जो हमारा मेथड है, वो है हार्ट चक्र को ओपन करना। जब आपका हार्ट चक्र, आपका फीलिंग्स कंप्लीटली ओपन होती है, तब किसी भी व्यक्ति तक अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी इमोशंस को। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वहां से अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। मान लीजिए सामने वाला बहुत पेन में है, उसको प्यार की जरूरत है, अपने लव की एनर्जी सेंड की, और कुछ ही देर में वो ठीक हो जाएगा, वो हील हो जाएगा, वो खुद से प्यार करने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आपका हार्ट चक्र बैलेंस और ओपन होना चाहिए। इस तक आप अपनी इमोशंस को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। कभी भी हार्ट चक्र में एक साइड से एनर्जी का फ्लो नहीं होना चाहिए। जैसे किसी लोगों में फेमिनिन साइड बहुत बड़ी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है। और अगर आप इस चीज़ की पहचान करना चाहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप पास्ट के विषय में सोचते रहते हैं, जो आपके साथ पहले हो चुका है, अगर आप वहीं, आपका दिमाग, आपका मन वहीं लगा रहता है, तो डेफिनेटली आपकी जो ऊर्जा है वो लेफ्ट साइड से प्रवाहित हो रही है, आपकी फेमिनिन साइड काफ़ी बढ़ी हुई है। दूसरा, अगर राइट साइड से प्रवाहित हो रही है, तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे और टेक्निकली उसी में पड़े रहेंगे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना। आप सारे प्लानिंग्स बनाएंगे, लेकिन लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट पे कुछ नहीं हो रहा होगा। तो राइट नाउ सीधी ऊर्जा का फ्लो और अच्छे से हार्ट चक्र ओपन होना, तब आप किसी भी व्यक्ति तक अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को पहुंचा सकते हैं। इवन यही नहीं, उन्हें हील भी कर सकते हैं। आपका हायर सेल्फ से जैसे कनेक्शन होता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आप तीसरा रास्ता खुल जाता है, वो आपका थर्ड आई का रास्ता है। थर्ड आई, इसको बाद में अप्लाई करना है, जब आपका हायर सेल्फ से कनेक्शन हो जाए, अच्छे से आपको कॉस्मिक एनर्जी अच्छे से मिल रही है, तब थर्ड आई का आप फ्रंटल लोब एक्टिवेशन कर सकते हैं।
आप अपने माथे को सक्रिय कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। थर्ड आई आपको बैलेंस करनी है, आपको सिर्फ एक्टिवेट नहीं करनी है। बैलेंस करने से आप एक सही अप्रोच से, सही इंटेंशन से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। और यही नहीं, उनकी मन की बातों को जान भी सकते हैं, उन तक अपने एक अच्छे इंटेंशंस, ग्रेटिट्यूड, लव, फीलिंग, केयरिंग, ये सब पहुंचा सकते हैं उनसे कनेक्ट होके। और टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा लोगों को एक्चुअली ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, उनको ये मैसेजेस मिलते हैं अपने पार्टनर के, अपने किसी फ्यूचर में जो उनके साथ होने वाला है, अगल बगल जो लोग हैं उनके मैसेज मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका थर्ड आई बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, पर बैलेंस करने के लिए आपको वहाँ में सर में दर्द नहीं होना चाहिए, आपका एकदम सम्यक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। महावीर इस विषय में कहते हैं कि ध्यान भी गलत तरीके के होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग कुछ भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ देख के कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्रोध में ध्यान लगाएंगे तो क्रोध बढ़ेगा। तो गलत तरीके के ध्यान नहीं करने जिसमें आपका थर्ड आई ओवर एक्टिव हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि थर्ड आई बैलेंस होगा, ना इड़ा ना पिंगला, सिर्फ सुषुम्ना से ऊर्जा प्रवाह होगी। देन आपके लाइफ में मिरेकल होने लगेंगे। आप जो सोचेंगे आपकी चेतना उसे मैनिफेस्ट करके देगी। आपको आपके रिलेशनशिप में इसका असर दिखाई देगा, आपके करियर में इसका असर दिखाई देगा। और यही नहीं, आप अगर किसी को हील करना चाहते हैं, किसी को कुछ अच्छे इंटेंशन देना चाहते हैं, सामने वाला नशा करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, आप एक बार आज्ञा दे देंगे उसके थर्ड आई पे कि आपको नशा नहीं करना है, आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी है, काफी हद तक उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीका होता है जिससे इन 3 बेसिक मेथड के थ्रू आप किसी भी व्यक्ति को अपने मैसेजेस दे सकते हैं, अपने अच्छे गुड इंटेंशन भेज सकते हैं, जिसमें वो लव की एनर्जी पे आए, जिससे वो हील हो पाए। क्या ट्विन फ्लेम के केस में ऐसा बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन सिमिलर होती है। ट्विन रे के केस में भी सिमिलर हो सकता है, या सोलमेट है जो एनर्जी बहुत डिफरेंस है, आपस में मैच नहीं कर रही है, देन थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। मे बी तब आप अच्छे से मैसेज डिलीवर ना कर पाए। लेकिन कार्मिक के साथ क्योंकि एनर्जी मैच नहीं होती है, तो आप उन्हें इतनी जल्दी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये गहरे प्रयास के बाद उन्हें भी निश्चित रूप से बदला जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद है। अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखो, और हाँ, याद रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।